गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 3 शिक्षा मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यह है पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका प्रश्न है, शिशु ने रो रो कर क्या सीखा। इसका उत्तर है, शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। अब यह है प्रश्न 2, शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है। तो इसका उत्तर है, शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा है। यह है तीसरा प्रश्न, शिशु ने चलना कैसे सीखा है। तो इसका उत्तर है, शिशु ने गिर गिर कर चलना सीखा है। और प्रश्न 4 है, शिशु ने सब कुछ कहाँ कहाँ आकर सीखा है। तो इसका उत्तर है, शिशु ने सब कुछ दुनिया में आकर सीखा है। अब यह है प्रश्न 5, चंगो ने क्या सीखा है। तो इसका उत्तर है, चंगो ने चरना सीखा है। यह है प्रश्न 6, मुरली ने गाना कैसे सीखा है। तो इसका उत्तर है, मुरली ने उर छेद कर गाना सीखा है। और ये प्रश्न है 7, वारीधरों ने पानी बरसना कैसे सीखा है। तो इसका उत्तर है, वारीधरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है। प्रश्न 8 है, नदियों में ने बहना कैसे सीखा है। तो इसका उत्तर है, नदियों ने तरु गिरिवर से गिर गिर कर बहना सीखा है। अब ये है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है। तो इसका उत्तर है, शिशु ने इस दुनिया में आकर सबसे पहले रो रो कर हंसना सीखा है, छोटे होकर धीरे धीरे बढ़ना सीखा है, गिर कर चलना सीखा है। और दूसरा प्रश्न है कि पानी कैसे बरसता है, नदियां कैसे बहती है। तो इसका उत्तर है, बादलों ने मिट मिट कर पानी के रूप में बरसना सीखा है, पेड़ों और पहाड़ों से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा है। और यह है तीसरा क्वेश्चन का अनुरूप शब्द लिखिए। तो चंग का होता है चरना और वारीधरों का अर्थ है बरसना, दुनिया का अर्थ है जगत और ऊर का अर्थ है हृदय, नदी है बहना और मुरली है गाना, भूख है प्यास और भूख प्यास शब्द युग में है, मिट मिट कर द्विरुक्ति है। अब मैं आगे बढ़ूंगी। चौथा प्रश्न तो जोड़कर लिखिए। तो शिशु का होगा हंसना, इसका उत्तर होगा हंसना। और गिरिवर का होगा नदी और चंग का होगा नदी और गाना का होगा मुरली। यह है 5वां प्रश्न और इसका है विलोम शब्द। रोना का हंसना, चढ़ना का उतरना, मिटना का रोना, हंसना, चढ़ना, उतरना, मिटना, बनना, गिरना, उठना। और यह 6ठा प्रश्न है, अन्य वचन रूप लिखिए। तो इसका उत्तर है नदी, नदियां, मुरली, मुरली, वाणी, वाणी, स्मृति, स्मृतियां। और यह है 7वां प्रश्न है, इसका है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शिशु का होगा शिशु बच्चा, दुनिया संसार, वारीधर बादल, चंग पतंग। अब यह है 8वां प्रश्न, तार वाले थाप वाले अन्य संगीत साधनों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है तबला, सितार, तबला, मुरली, वीण, वीणा, डफली,
ढोलक, शहनाई, सारंगी, गिटार, हारमोनियम एंड घटम। तो तार वाले हैं वीणा, सितार, गिटार एंड सारंगी। थाप वाले हैं तबला, डफली, ढोलक, घटम एंड अन्य संगीत है मुरली, वीण, शहनाई, हारमोनियम। अब नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द लिखिए। तो इसका है दुनिया, शिशु। इसका उत्तर है दुनिया, शिशु, मुरली और गिर। यह है 10वां प्रश्न। इसका है 8 नदियों के अधूरे नाम लिखे गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। मंदाकिनी, घाघरा, कावेरी, गंडक, महानंदा, अलकनंदा, यमुना एंड कोसी। तो पहला है अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, घाघरा, कावेरी, कोसी, गंडक, महानंदा। और पूरक वाचन पढ़े। फूलों से हम हंसना सीखे और कली से मुस्काना, पत्तों से मस्ती में झूमे, डाली से झुक झुक जाना। सीख मस्त नदियों से जीवन में बहते जाना, बोली सीखे हम कोयल से मधुर गीत हरदम गाना। चंदा मामा से हम सीखे शीतलता बरसाना, और मेघ से हम सीखे हम सब सुख को सरसा देना। ऐसी सीख हम सीखे जिससे जीवन हरा रहे, शिक्षाएं तो नित ऐसी ही जिनसे जीवन भरा रहे। फूल और कली से हमने क्या सीखा है? तो इसका उत्तर है फूल और कली से हमने हंसना और मुस्काना सीखा है। दूसरा है नदी और कोयल से क्या सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर है नदी से जीवन में बहते जाना और कोयल से हरदम मधुर गीत गाते रहना सीख सकते हैं। और नेक्स्ट है चंदा मामा तथा मेघ हमें क्या सिखाते हैं? तो चंदा मामा हमें शीतलता बरसाना और मेघ हमें सूखे को सरसा देना सिखाते हैं। हमें किस प्रकार की सीख की आवश्यकता है? तो हमें ऐसी सीख सीखनी चाहिए जिससे हमें जीवन हमेशा हरा भरा रहे। और शिक्षा का कवि परिचय है ठाकुर गोपाल शरण सिंह है। 1891 से 1960 इनका जीवन रीवा झांसी में हुआ था। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे न पढ़ न सके। जगदालोक में इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कभी सुख नहीं मिलता है। तो शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखता है। कवि कहते हैं कि शिशु ने भी इस दुनिया में आकर रो रो कर ही हंसना सीखा है। बहुत छोटे से उसने बड़ा होना सीखा है, गिर गिर कर चलना सीखा है। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा है। उड़ छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर पतंग को ऐसे छोड़ा जाए तो वह उड़ नहीं सकता है, तो कितना बार वो गिर गिर कर तब उड़ना सीख। पतंग न जाने कितने चक्कर खाकर आकाश में चढ़ती है। और मुरली से जो हम मधुर गीत सुनते हैं वह उसके हृदय में छेद करने से अर्थात सुराख करने से ही पैदा होता है। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा है। तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा है। तो कवि कहते हैं कि बादल कई बार बनते हैं और नष्ट होते हैं, उसके बाद वह बरसते हैं। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों से गिर गिर कर ही नदियां ने बहना सीखा है। अर्थात दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, हर चीज के पीछे परिश्रम और त्याग है।